नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। इजराइल ने लेबनान पे हमला कर दिया, हिजबुल्लाह को दौड़ा दौड़ा करके मारा। इसके पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल पे अटैक कर दिया था और कहा था कि चूंकि इजराइल और यूएस ने मिल करके ईरान के सुप्रीम लीडर को मार गिराया है, उसके रिटेलिएशन में हिजबुल्लाह ने इजराइल पे अटैक कर दिया। कुछ मिसाइल्स को इजराइल ने रोक लिया, लेकिन कुछ खाली जगह में गिरे, ये ऐसा इजराइल का कहना है। तो अभी अभी ताजा खबर यह है कि इजराइल और यूएस ने मिलकर के ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को मार गिराया है, उसके पूरे परिवार को मार दिया है। जहां पे उन सब की मीटिंग चल रही थी, कुछ मंत्री को भी मार गिराया है, रक्षा मंत्री को मार दिया है। और उसके एवज में ईरान ने कुछ गलतियां कर बैठा। उसके पहले ईरान कुछ गलती कर बैठा था, जैसे जब इजराइल और यूएस ईरान पर अटैक कर रहे थे, छोटे मोटे अटैक कर रहे थे, उसके रिटेलिएशन में ईरान ने अपने पड़ोसी मुल्क जैसे यूएई, सऊदी अरबिया, कुवैत, जॉर्डन, इराक पर हमले कर दिए। जहां जहां यूएस की मिलिट्री बेस बनी थी इन देशों के अंदर, वहां पे ईरान ने अटैक कर दिए, जिसका नतीजा ये निकला कि इन मुस्लिम देशों ने भी मिलकर के अमेरिका को कहा कि भैया अब तो इनको मार ही दो। और उसका नतीजा ये निकला कि इजराइल और यूएस मिलकर के स्ट्राइक किया। नेतन्याहू ने बोला कि भैया ट्रंप साहब, अब हम उनको निशाने पर ले रखे हैं, आप जब भी बोलोगे हम मार देंगे। और हुआ भी वही, और पूरा खमैनी का पूरा परिवार मारा गया, बहुत सारे मंत्री मारे गए। उसके रिटेलिएशन में हिजबुल्लाह जो लेबनान में है, लेबनान इजराइल का पड़ोसी है, बॉर्डर शेयर करता है। लेबनान के दक्षिणी हिस्से में हिजबुल्लाह का गढ़ है और ये ईरान से पाला पोसा हुआ है। उसने कहा कि चूंकि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को यूएस और इजराइल ने मिल करके मार गिराया है, उसका बदला लेने के लिए मैं इजराइल पे अटैक करता हूं। और अटैक कर भी दिया। कुछ मिसाइल्स को इजराइल ने रोका और कुछ मिसाइल्स खाली जगह पे आकर गिरे। जब इजराइल ने हिजबुल्लाह को अटैक किया रिटेलिएशन में, तो लेबनान में तबाही मच गई। इजराइल लॉन्च्ड न्यू स्ट्राइक टारगेटिंग तेहरान एंड एक्सपेंड्स इट्स मिलिट्री कैंपेन टू इंक्लूड अटैक ऑन ईरान बैक्ड हिजबुल्लाह मिलिटेंट्स इन लेबनान ऑन मंडेज। अब ईरान पर हमले के बाद, ईरान के सुप्रीम लीडर को मारने के बाद, हिजबुल्लाह ग्रुप जो है, जो ईरान का पाला पोसा हुआ एक मिलिटेंट ग्रुप है, और उस जैसे हिजबुल्लाह जैसे जितने भी मिडिल ईस्ट में और जितने भी ग्रुप्स हैं, उन सबको खत्म करने के लिए इजराइल ने कमर कस लिया है और उनको अब ढूंढ ढूंढ करके मारना शुरू कर दिया है। जिस तरह से हिजबुल्लाह ने रिटेलिएट करने के नाम पे इजराइल पे अटैक किया, और उसका रिटेलिएशन ये हुआ कि अब इजराइल हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए आगे बढ़ चुका है। हिजबुल्लाह के द्वारा जो मिसाइलें लॉन्च की गई, ड्रोन्स जो लॉन्च किए गए, उसको इजराइल ने खत्म कर दिया है। लेकिन कुछ मिसाइलें ओपन एरिया में भी, इजराइल के ओपन एरिया में गिरे हैं। इसकी पुष्टि इजराइल की मिलिट्री ने खुद कहा है कि हमने कुछ उसके प्रोजेक्टाइल को इंटरसेप्ट किया है जो लेबनान से चलाए गए थे। उसके रिटेलिएशन में इजराइल ने हिजबुल्लाह पे एयर स्ट्राइक किया, जो लेबनान के दक्षिणी हिस्से में पड़ता है। बेरूत लेबनान का कैपिटल है, जिसमें दर्जनों एक्सप्लोजिव रॉकेट लॉन्च किए गए लेबनान के कैपिटल पे। और कहा कि हिजबुल्लाह के हम सीनियर मिलिटेंट्स जो उनके लीडर्स हैं, उनको मार गिराया है। इसका असर ये हुआ कि लेबनान के लोग, बेरूत शहर के लोग कार से भागने लगे, पैदल भागने लगे, रोड ब्लॉक्स हो गए और अफरा तफरी हो गई। कब? रात के 2:30 बजे। ईरान और इजराइल की लड़ाई के बीच अब जो लड़ाई बढ़ी है, हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए हिजबुल्लाह तक पहुंचा। मिडिल ईस्ट में ये बढ़ता जा रहा है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में हिजबुल्लाह के अलावा हौती को भी खत्म करने के लिए इजराइल एक ऑपरेशन लॉन्च करे, जिससे ईरान को ध्वस्त करने के बाद ईरान से पोषित जितने भी नेटवर्क्स हैं, उन सबको खत्म किया जा सके। अभी उसका असर ये हुआ है कि ऑयल प्राइस बढ़ जाएंगे, एयर ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाएगा, समुद्री मार्ग में भी डिस्टरबेंस होगी। जो हौती ओमान में पलते हैं, आगे आने वाले समय में उन्हें भी टारगेट किया जा सकता है। इजराइल की मिलिट्री ने कहा कि हिजबुल्लाह पे अटैक करना ये पूरी तरह से हिजबुल्लाह की खुद की रिस्पांसिबिलिटी है, फुल्ली रिस्पांसिबल फॉर एनी एस्केलेशन, एंड वार्नड रेसिडेंट्स ऑफ डजन्स ऑफ विलेज ऑफ साउदर्न एंड ईस्टर्न लेबनान टू इवैक्यूएट। उसने लेबनान के लोगों से अपील भी किया है कि आसपास के जो लोग, जो गांव हैं, जो शहर हैं, जो रिहायशी एरिया है, उसको लोग खाली करके चले जाएं।
ईरान और इजराइल के बीच जो अभी लड़ाइयां चल रही हैं, जो अटैक्स चल रहे हैं, जिसमें यूएस की पूरी तरह से भागीदारी है, क्या यूएस के भी लोग मर रहे हैं? बिल्कुल मर रहे हैं। यूएस के भी लोग मरे हैं। यूएस के अभी तक 3 लोग मरे हैं, जिसको वहां के यूएस के गवर्नमेंट ने, यूएस के ऑफिशियल्स ने इसको कंफर्म भी किया है। कुवैत में जब अटैक किया था ईरान ने अमेरिकी मिलिट्री बेस पे, तो वहां पे यूएस के 3 लोग मारे गए थे। ट्रंप ने उन मारे गए 3 अमेरिकन को उन्हें ट्रिब्यूट भी दिया और कहा कि ये हमारे ट्रू अमेरिकन वीर थे जिन्होंने अपनी जान दे दी, और युद्ध में ऐसा होता ही है। दैट्स द वे इट इज। यूएस ने एक वीडियो जारी किया संडे को और कहा कि ट्रंप यूएस मिलिट्री के साथ और इजरायली मिलिट्री के साथ ईरान पर हम अब कंटिन्यू स्ट्राइक करते रहेंगे जब तक कि सारे ऑब्जेक्टिव्स उसके अचीव न हो जाए। और यूएस ने यह दावा किया कि हमने ईरान के मिलिट्री कमांड्स को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, उसके 9 ईरानियन नेवी शिप को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है और उसके नेवल बिल्डिंग को भी उड़ा दिया है, जिसमें लगभग 1000 से ज्यादा ईरानियन को टारगेट किया गया, मारे गए। इजराइल और यूएस ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ट्रंप की नजर ईरान के तेल पे है और इजराइल की नजर उसके यूरेनियम एनरिचमेंट पे है, जिससे कि वो न्यूक्लियर बम न बना ले। अगर न्यूक्लियर बम बना लेता है तो इजराइल के लिए ये घातक साबित होगा। इसलिए इजराइल किसी भी तरीके से ईरान को यह काम नहीं करने देने की पूरी जिद में है, और जिसका नतीजा ये है कि आज इजराइल और यूएस मिलकर के ईरान को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये होगा कैसे? ईरान का सुप्रीम लीडर है खामनेई। खामनेई इस्लाम को मानता है, वहां पे पूरी तरह से इस्लामियत है। आपने कई बारी न्यूज में सुना भी है कि वहां कई रिवोल्ट हो चुके हैं, महिलाएं अपनी बुर्के हटा करके जला दिए, बाल काट लिए, और 1-2 बार नहीं, कई बारी ऐसा रिवोल्ट हुआ है पब्लिक के द्वारा। और उस पब्लिक को फ्यूल कहां से मिला? यूएस से। जब वो सारे काम नहीं बन पाए तब जाकर के अब एयर स्ट्राइक करके उसको एलिमिनेट कर दिया। अब ट्रंप वहां के पब्लिक से अर्ज कर रहे हैं, ईरानियन से विनती कर रहे हैं कि अब रिवोल्ट करो, अब तुम्हारे पास पूरी तरह से मौका है। खामनेई को हमने मार दिया है, हम तुम्हारे साथ हैं। अमेरिका इज विद यू। और आपको मालूम है कि अमेरिका जब जब किसी के साथ रहा है उसकी क्या हश्र हुई है, ये किसी से छिपा नहीं है। उसने तो IRGC, जो खामनेई का अपना ग्रुप, मिलिट्री ग्रुप है IRGC, ईरान की मिलिट्री ग्रुप, उसके पुलिस, जिसमें इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसको IRGC कहते हैं, टॉप के मिलिट्रीज है, उनसे भी अर्ज किया है कि आप फाइटिंग करना बंद कर दो और ये प्रॉमिस करो कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको आप डेथ नहीं दोगे, उसको मारने की धमकी मत दो। जो लोग रिवोल्ट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट कोई एक्शन मत लो। और पब्लिक से कह रहे हैं, आई कॉल अपॉन ऑल इरानियंस पेट्रोइट्स हु अर्न फॉर फ्रीडम टू सीज दिस मोमेंट। अभी जो मोमेंट चल रहा है, इस मोमेंट को सीज करो, इसको आप इस मौके का फायदा उठाओ। टू बी ब्रेव, ब्रेव बनो, बी बोल्ड, बी हीरोइक एंड टेक बैक योर कंट्री। ये ट्रंप कह रहे हैं ईरानियन से। अमेरिका आपके साथ खड़ा है। ये अमेरिकन्स ईरानियंस को भड़का रहे हैं। खामनेई के मरने के बाद ईरानियन 2 भाग में बटा हुआ है। बहुत सारे वीडियोज ऐसे हैं जो खुशी से नाच रहे हैं कि चलो अमेरिका ने खामनेई को मार दिया, और आधी जनता खामनेई के मरने के शोक में है, शोक मना रहे हैं चारों तरफ। बहुत सारे वीडियोज आए हैं, 2 भाग में बटा हुआ है। तो अब यहाँ यूएस को समझ नहीं आ रहा कि अगला एक्शन क्या करें और अगला स्टेप ईरान का क्या होगा, किस तरफ ये मूवमेंट जाएगा। क्या खामनेई के जाने से ईरान का जो पावर है, जो गवर्नमेंट है, वो क्या खाली हो जाएगा? कौन अगला सुपर लीडर बनेगा? क्या सत्ता पलट देने से ही काम चल जाएगा, या पूरी तरह से खामनेई के पूरे स्ट्रक्चर को बर्बाद करेंगे? अगर ऐसा होगा तो क्या वहां की पब्लिक साथ देगी या नहीं देगी? एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस फॉर ईरान। खामनेई के मरने के बाद IRGC ने कहा है कि हमने 3 यूएस के मिलिट्री को मार दिया, यूके के ऑयल टैंकर को गिरा दिया गल्फ में, और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को हमने ब्लॉक करके रखा हुआ है। जो मिलिट्री बेस कुवैत में था यूएस का और बहरीन में, उसको भी हमने ड्रोन मार मार करके बर्बाद कर दिया है। बहुत से शिप को हमने रोक रखा है, जिसका रास्ता सिर्फ क्या है? स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जितने भी वेसल्स हैं जिसमें ऑयल है, गैस है, ये सारे रुक गए। सारे वेसल्स उस रास्ते पर रुक गए, क्योंकि अगर उस रास्ते पे आएंगे तो ईरान उसको अटैक कर देगा और बर्बाद कर देगा, जिससे क्या होगा? क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा, दुनिया में तबाही मच जाएगी।
जब से उन्होंने दुबई पे अटैक किया है उसकी वजह से क्या हुआ है, पूरा ग्लोबल एयर सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, हेवीली डिसरप्टेड हो गया, क्योंकि दुबई से उड़ान भरने वाले इंटरनेशनल जहाज जितने भी हैं मोस्टली दुबई से ही शुरू होते हैं या डाइवर्ट होते हैं या ट्रांजिट होते हैं। अब चूंकि दुबई के बुर्ज खलीफा पे अटैक कर दिया है, बुर्ज खलीफा के आसपास अटैक किया है, बुर्ज खलीफा को खाली करा दिया गया है, तो दुबई में एक अफरा तफरी का माहौल है और इससे इंटरनेशनल बिजनेस पे इसका असर पड़ने वाला है बहुत जल्दी। ऑयल प्राइस बढ़ेगा और एयर प्राइस भी बढ़ेगा। ये तो लगभग एयर ट्रेवल ऑलमोस्ट खत्म होने की स्थिति पे है, जिससे यूएस छटपटा गया है। क्यों? क्योंकि सारा बिजनेस रुक गया, एयर ट्रैफिक का बिजनेस रुक गया, समुद्री मार्ग से होने वाले बिजनेस रुक गए। अब स्थिति ये है, 86 साल का खामनेई को एलिमिनेट करने के बाद ईरान में जो अभी गैप आया है, अभी जो पावर वैक्यूम बना हुआ है, उसको कौन फुलफिल करेगा? क्या खामनेई के ग्रुप से ही किसी को, एक ऐसे आदमी को तैयार किया जाए और सुप्रीम लीडर बनाया जाए, या जो खामनेई के पहले 89 में शाह परिवार होता था उसके बेटे को बिठाया जाए जो यूएस में भी बैठा हुआ है? तो ये बिठाना तो अभी मुश्किल है, क्योंकि अभी पब्लिक ईरान की 2 भागों में बटी हुई है, तो उस शाह परिवार को, जो राजशाही परिवार था, उसको एक्सेप्ट करने में तो मुश्किल होगी, विद्रोह हो सकता है एक अलग तरह का। तो अभी वो यूएस ये रिस्क नहीं लेना चाहेगा। इजराइल और यूएस हिजबुल्लाह को अटैक करने के बाद क्या इजराइल हौती पे भी अटैक करेगा, या हौती अभी इंतजार कर रहा है कि हम क्या करें? ये सारे उथल पुथल के बीच ईरान की स्थिति ऐसी बिगड़ी हुई है, वहां की जनता अभी शोक मनाने में लगी हुई है, खुशी मनाने में लगी हुई है। जो वहां की सरकार है, क्या उनके बीच से कोई सुप्रीम लीडर बनेगा? क्या खामनेई किसी को डिप्यूट कर चुका है, या यूएस अपने किसी पिठल्लू को वहां बिठा पाएगा? इन सब उहापोह के बीच ये कहना भी मुश्किल है कि ईरान की स्थिति क्या होगी। इजराइल और ईरान का जो स्ट्राइक है, जो लड़ाई, ये किस तरफ जाएगा, कहां तक जाएगा, आगे आने वाले समय में पता चलेगा। इस वर्ल्ड ऑर्डर में जो भी अपडेट होता है मैं आपके साथ साझा करूंगा, आपके सामने लाता रहूंगा। हम आपस में बात करते रहेंगे। आपको किसी तरह का विचार व्यक्त करना है, आप फ्री हैं, कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।